स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। आज का जो कंसेप्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से दो क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और अगर मैं टोटल बात करूं ट्रिग्नोमेट्री में अप्रोक्सीमेट 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अगर देखा जाए डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, तो सभी जगह पे इसके फॉर्मूलाज या इसकी वैल्यूज यूज होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर आज की मैं बात करूं तो आज का जो टॉपिक है एक बार जरूर देख लो आप। इस टॉपिक में से आज के टॉपिक में मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बेस पे हैं, सॉल्यूशन जर्नल वैल्यू, जर्नल सॉल्यूशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लो। चलो तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आज का भी क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं, कैसे उसका आंसर कैसे आता है। तो ये कुछ है टॉपिक, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, 30 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस रखे हैं आज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, अगर मैं बात करूं तो डोमेन एंड रेंज का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डोमेन एंड रेंज का, डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यू इनपुट है, मतलब जो आप पुट करते हो उसमें एंगल्स, ठीक है। और रेंज की बात करूं तो जो आंसर आते हैं, तो साइन में सभी रियल वैल्यूज पुट की जा सकती हैं और उसका आंसर ऑलवेज लाई करेगा -1 के 1 के बीच। इट मींस साइन एक्स जो होता है वो -1 के 1 के बीच होता है, और अगर मोड साइन एक्स की बात करें तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है जी। सेम फॉर कोस है, कोस के लिए भी सेम है, तो ये भी ध्यान रख लेना। कोस एंड साइन दोनों एक साथ साथ चलते हैं, ये एक कपल है तो ये जब भी चलेगा एक साथ चलेगा। नेक्स्ट है टेन एंड कोट। अगर टेन एंड कोट में बात करूं तो टेन में अगर ध्यान से देखें तो टेन में क्या पुट कर सकते, अगर टेन 90 हो गया तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मीन्स टू से नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर ये याद रखना है ओड π/2 पे, ओड π/2 मीन्स टू से 1, 3, 5 ऐसे जो π/2 आएंगे वहां पर क्या है, टेन नॉट डिफाइन है, तो वो वैल्यूज हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसकी डोमेन में वो वाली वैल्यूज निग्लेक्ट कर देते हैं और इसका आंसर जो है अनबाउंडेड रहता है, -∞ टू ∞, दैट इज होल रियल लाइन इसका आंसर रहता है। और π/4 पे 1 होता है, ये भी आप ध्यान रख लेना। देन कोड की अगर बात करूं, कोड में कोड क्या होता है, कोड 0 अगर मैं बात करूं तो वो हो जाता है इन्फिनिटी, है ना, वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो 0 मीन्स टू से nπ, है ना, nπ पे क्या है, वैल्यू जो है 0 बन जाती है। यहाँ पर देखना कोड में क्या होता है, कोड में होता है कोस बाय साइन, कोस बाय साइन। तो साइन अगर मैं बात करूं, साइन 0 कब होता है, तो वो होता है nπ पे, तो nπ आपने छोड़ देना है। और यहाँ पर टेन में बात करूं तो टेन में होता है साइन अपॉन कोस, और कोस 0 कब होता है, कोस 0 होता है ओड π/2, ठीक है, यहाँ से याद कर लो, ओड π/2 पर 0 होता है, इट मीन्स वो वाली वैल्यूज छोड़ दी। तो कोस कहाँ पर 0 होता है ये याद रख लो, कोस इस वैल्यू पे 0 होता है और साइन किस वैल्यू पे 0 होता है, nπ पे, ठीक है। ये दोनों एक साथ मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया। नेक्स्ट सेम चीज है सेक, सेक में सीकेंड जिसको बोल देते हैं। तो सीकेंड क्या होता है, 1/कोस, तो कोस कहाँ पर 0 होता है, वो उसकी निग्लेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। और सेम कोसीकेंड क्या होता है, 1/साइन, दैट इज साइन जिस वैल्यू पे 0 बनेगा वो निग्लेक्ट कर देंगे, दैट इज nπ आपने निग्लेक्ट कर देना है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूं सीकेंड, अगर सीकेंड में बात करूं, सीकेंड क्या होता है, 1/कोस, इट मीन्स कोस जो था वो कोस एक्स का मोड था लेस देन इक्वल टू 1। अगर इसको उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा 1/कोस का मोड, तो ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
अगर उल्टा करेंगे तो साइन ऑफ ग्रेटर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो माइनस से 1 के बीच ये हम निगलेक्ट कर गए, है ना, -1 से 1 के बीच निगलेक्ट कर गया। तो सीकेंड और कोसीकेंड जो होता है -1 से 1 के बीच निगलेक्ट कर जाता है, जो वैल्यूज आनी होती हैं। अब यहाँ पर बात करूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी। अगर यहाँ पर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मैं बात करूँ तो साइन ऑफ थीटा क्या था, -1 से 1 के बीच। अब इसमें ए मल्टीप्लाई कर दो, अगर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -a आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा। और अगर b ऐड करेंगे यहाँ पर a, है ना, और अगर b ऐड करेंगे b यहाँ पर भी ऐड हो गया, यहाँ पर भी ऐड हो गया और यहाँ पर भी ऐड हो गया। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये इसकी मिनिमम वैल्यू। आई होप आपको समझ गए होंगे। सेम चीज साइन एंड कोस कपल होते हैं, तो यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर कोस आ जाएगी, तो वो भी सेम रोल प्ले करेगा। तो ये दो फॉर्मूले आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आज के टॉपिक में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लेते हैं, या ये वाला पूछ लेते हैं या ये वाला पूछ लेते हैं, ठीक है जी। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये सिंपल क्या है, इसको अगर आपको याद है तो इसको ना आर साइन ऑफ थीटा, आर कोस ऑफ थीटा और इसको आर साइन ऑफ थीटा पुट करते थे, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन करते थे। ए को आर कोस ऑफ थीटा पुट कर देते थे और बी को हम पुट कर देते थे आर साइन ऑफ थीटा, और आर की वैल्यू निकालते थे और इससे ये जो चीज है ना ये कन्वर्ट हो जाती थी आर साइन ए थीटा प्लस फाइव, इसमें कन्वर्ट हो जाती थी। और अगर इस वैल्यू की बात करूं, ये होता है -1 से 1 के बीच, ठीक है, ये होता है -1 के 1 के बीच, ठीक है जी, प्लस में। और अगर r से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर r आ जाता है, यहाँ पर r आ जाता है, और ये r जो होता है ये और कुछ नहीं होता, स्क्वायरिंग एडिंग का स्क्वायर रूट होता है। इन दोनों की स्क्वायरिंग एडिंग करोगे, ये a है, b है, a² प्लस b² cos² प्लस sin² 1 बन जाएगा, r² की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू स्क्वायर रूट a² आ जाएगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, r निकालना है हमेशा। r क्या होता है, r होता है मैग्नीट्यूड, या इसको बोल लेते हैं स्क्वायर रूट a² प्लस b², ठीक है। और -r से r के बीच इसकी वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर प्लस में c हो तो आपने सिंपली c ऐड कर देना ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आंसर में भी c ऐड हो जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू में भी c ऐड हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। पेपर में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, उससे पहले एक ये वैल्यू याद करो। ये कैसे आई ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये कैसे आई। अगर मैं बात करूँ किसी दो नंबर्स का मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की, तो उसमें रिलेशन क्या होता है, मीन जो होता है वो बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो छोटा होता है ना। ए को आप पुट कर दो sin² एंड बी को आप पुट कर दो cos² करना, और कोसीकेंड²। अगर यहाँ पर मैं पुट करूँ a की जगह पे, तो यहाँ पर आ गया sin² प्लस, थोड़ा सीधा कर दूं, है ना, आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये बन गया sin² प्लस cos², है ना। ये थोड़ा और मैं सही कर देता हूँ, चलो जी, अब ठीक है। अब यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा sin² प्लस cos², नहीं cosecant², है ना, cosecant² अपोन में मेरे पास आ जाएगा 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है, साइन एंड कोसिकेंड की प्रोडक्ट क्या होती है 1, बिकॉज साइन x होता है और कोसिकेंड 1/sin होता है। तो ये बन जाएगा स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, ये 1 बन गया और ये 2 उधर शिफ्ट हो गया, शिफ्ट करना 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास 2 उधर शिफ्ट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाला फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली ये वाला भी बनाया जा सकता है और ये वाला भी
बनाया जा सकता है। ये आपने याद रखना है। क्या होता है, जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं उन दोनों की स्क्वायरिंग एडिंग ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, और अगर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ जाए तो वो क्या होती है, इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अब यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम कब होगी, तो आपने सिंपल यहाँ पर 1 है, ये ए है आपका और ये बी है, तो सिंपली आर क्या होता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 1 प्लस 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 4, तो ये बन गया 2, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अच्छा, उन्होंने क्या पूछा था, मैक्सिमम किस क्या है, साइन ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 कोस थीटा इज मैक्सिमम व्हेन। अच्छा, ये क्वेश्चन ही कुछ और था, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी, इसका निकालना था मैक्सिमम कब देगा आंसर, जब क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा जब आंसर मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे क्वेश्चन, ये एफ ऑफ थीटा है हमारे पास, है ना, साइन ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर रूट कोस ऑफ थीटा, इसको मैं सबसे पहले डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। इससे क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। ये है मेरे पास कोस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू, है ना, और ये है मेरे पास साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू, है ना, साइन ऑफ कोस 60 एंड कोस, इसकी भी नहीं, इसकी साइन रखो, साइन 60, है ना, साइन ऑफ 60 की वैल्यू है ये, और यहाँ पर कोस ऑफ थीटा, ये बाहर 2 है ना, 2 बन गया। अंदर क्या बन गया, ध्यान से देखो अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया साइन ऑफ थीटा प्लस 60 डिग्री, ये बन गया, है ना। और ये मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं इसकी बात करूं थीटा, अब डेरिवेटिव करोगे थीटे को इक्वल टू 0 रख देंगे, डेरिवेटिव करोगे साइन का हो जाएगा कोस थीटा प्लस 60 डिग्री, बेस का दोबारा करेंगे तो वो 0। अब ये 0 कब बनेगा, ये 0 बनता है जब थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होगा, है ना, तो थीटा 30 डिग्री आ रहा है। अब डबल डेरिवेटिव चेक करना है, नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ, हाँ जी, साइन ऑफ थीटा प्लस 60 डिग्री, तो थीटा 90, हाँ जी बिल्कुल जी, थीटा 30 डिग्री पे आंसर क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है जी, नेगेटिव बन रहा है, थीटा पुट करके देख लो, नेगेटिव बन रहा है। मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने का मेथड क्या होता था, सिंपली एफ डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखना है और डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए, है ना, नेगेटिव होना चाहिए। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन है। ठीक है जी, ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किया था क्वेश्चन, और ये बाई चांस यहाँ पर ऐड हो गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, तो सबसे पहले इसको साइन 2 थीटा अपॉन 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। और अगर मैं साइन 2x की मिनिमम वैल्यू पूछूं तो वो -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। जिंदगी में कभी भी 3 फॉर्मूले नहीं भूलने, आपको पता है साइन 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा और 1 माइनस साइन कोस 2 थीटा, ये फॉर्मूले कभी भी नहीं भूलने। इसका होता है प्लस आएगा तो कोस आएगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है, माइनस आएगा तो साइन आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसका होता है 2 साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा, ये याद कर लेना अच्छे से। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू 1/2, तो ये उन्होंने ग्रेटेस्ट पहले पूछी थी तो 1/2 आगे आएगा, -1/2 पीछे आएगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले इसको सिंगल करो। अगर सिंगल करना है तो क्या करेंगे, सिंपली हाँ क्या करोगे,
अगर सिंगल करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, जल्दी बोलो। अगर मैं इसको करूं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस के 2 कोस स्क्वायर, सही है, 3 बन गया, ये 3 कोस स्क्वायर हो गया, ये कितना बन गया 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, है ना। 2 कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, अभी हमने किया था 1 प्लस कोस 2 थीटा के इक्वल होता है। ये आपको पता है, कोस 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 ऐड करोगे तो 1 -1 प्लस के 2 देन 2 प्लस कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस 2, सही है। तो ये 1 आ गई, ये मेरे पास 2 कोस ऑफ 2 थीटा बन गया, मेरी राइटिंग और गंदी होगी, है ना। 3 1 एंड 3 आ गया। अब मैक्सिमम पूछी गई है तो ये ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सेटिंग करने की। ये एक्चुअल में ना मेरा हाथ नहीं सही रखा हुआ, अब ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये कैसे किया पता चल गया। पहले सिंगल में कन्वर्ट करना होता है, याद रखना, सिंगल में कन्वर्ट करना होता है, मतलब पावर में ना हो, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना होता है अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कहते हैं डिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस से हाईएस्ट डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर देखना, अगर मैं सही रखा नहीं होगा, एक सेकेंड, अब ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और डिस्टेंस कुछ नहीं है, ऐसे इसका ग्राफ बनता है। जो भी ग्राफ बनेगा वो डिस्टेंस मैक्सिमम वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू अगर इसकी निकालनी है तो वो क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ये a है, यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू a² प्लस b² का स्क्वायर रूट। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट a² दैट इज 3 + 1 2 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। क्या आज कुछ प्रॉब्लम है, राइटिंग नहीं साफ हो रही। चलो आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे क्या है, आगे कौन सा टॉपिक है। यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है, करके बताओ मुझे कैसे करोगे। तब तक के लिए मैं 1 सेकंड का गैप ले रहा हूँ, ब्रेक। चलो जी स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। वो कहते इन सभी का प्लस जो है 3 है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहले एक बात मेरी सुनो ध्यान से, इन सभी का प्लस 3 है और इन सभी की मैक्सिमम वैल्यू पता कितनी है, 3 ही बनेगी। कैसे, यहाँ पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1। और साइन 1 कब होता है, जब π/2। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई π/2, b की क्या आ गई π/2, c की क्या आ गई π/2, तीनों की π/2। यहाँ पर पुट कर दो तीनों की π/2, तो आंसर पता चल गया। इसका कितना आएगा 0। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो ये ए ऑप्शन हमारी राइट ऑप्शन है, बिकॉज उनकी सभी की 1 है ना, तभी 3 आएगा। चलो जी अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ कैसे करोगे। cos of 2 theta plus 2 cos of theta is always greater than -3/2, greater than or equal to -3/2, less than or equal to 3/2, none of these। बताओ क्या होगा। is always greater than क्या होगा, -3/2। कैसे, क्या होगा, चलो बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, वैल्यू निकालें इसकी वैल्यू निकालें। cos 2 थीटा है, cos of 2 थीटा प्लस 2 cos of थीटा।
अगर यहाँ पर मैं बात करूँ cos 2 थीटा का आपको फॉर्मूला आता है ना, क्या आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस के 2 cos ऑफ थीटा माइनस 1, प्रोडक्ट करने पे आंसर माइनस 1 आए, है ना। फैक्टर बन सकते हैं, बना के देखो, फैक्टर बन सकते हैं क्या, मुझे बताओ, क्या पॉसिबल है फैक्टर बन जाए? नहीं, या यस या नो, जो भी है बताओ। चलो, cos ऑफ थीटा माइनस के b प्लस माइनस के स्क्वायर रूट b स्क्वायर दैट इज 4 माइनस के 4 ac, a है हमारे पास 2, c है माइनस 1, और अगर बात करें 2a, ये बन गया हमारे पास कितना बन गया, नहीं ये फैक्टर क्यों निकाल रहा हूँ, वैसे मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, फैक्टर तो ज़रूरत ही नहीं है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। कैसे करेंगे क्वेश्चन बताओ फिर, मुझे तो नहीं क्वेश्चन आ रहा, कैसे करेंगे क्वेश्चन? हाँ जी बताओ बताओ बताओ, कैसे करेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहा। इससे कोई हेल्प मिलेगी, इससे कोई हेल्प मिलेगी, इससे ऐसे मिल सकती है cos स्क्वायर थीटा प्लस के cos ऑफ थीटा माइनस के 1, इसको एक साथ इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बना ले तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ, मुझे करके ही देखना पड़ेगा। हाफ का स्क्वायर ऐड, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos ऑफ थीटा, हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अगर मैं बात करूँ हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, cos ऑफ ये बन गया cos ऑफ थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर ये माइनस 1/2 बाहर एक 2 था, तो ये माइनस के 1/2 बन गया, 4 बनना था, बाहर 2 था, तो ये यहाँ पर 2 आ गया साथ में, प्लस के 1, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बन गई, ये कैलकुलेट करने पे 1/2 बन गया, है ना, प्लस के 1/2 बन गया, प्लस के 1/2 बन गया। अब कोस की वैल्यू पुट करके देख लो, कोस की सबसे छोटी वैल्यू -1, बीच वाली 0, फिर 1। अगर कोस की जगह पे -1 होता है तो क्या आंसर आएगा? -1 होगा तो क्या आएगा? -1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये बन गया मेरे पास 1/2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 बन गया, है ना। 1/2 का स्क्वायर 1/2, 1/4 इंटू 2 1/2 प्लस 1/2, ये मेरे पास बन गया 1। तो माइनस वैल्यू पुट करने पे, ये वाली वैल्यू पुट करने पे इसका आंसर आ रहा है, इस वाले पर्सन का आंसर आ रहा है 1, ठीक है जी। अगर 0 पुट कर दें फिर क्या आएगा? अगर यहाँ पर मैं 0 पुट कर देता हूँ फिर क्या आएगा? तो फिर आ जाएगा 2 1/4, फिर कट के आंसर फिर 1/2, फिर 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। और अगर 1 पुट कर दूँ तो ये बन जाता है कुछ ज़्यादा, 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है तो 9/4, तो 9/2 प्लस 1/2, तो ये 5 बन गया। तो आंसर कम से कम 1 से तो ज़्यादा है। और कोई वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू पुट कर दी, सबसे बड़ी वैल्यू पुट कर दी, -1 से ज़्यादा है, लेस देन
लेस देन और इक्वल टू 3/2 तो कह नहीं सकते, बिकॉज एक आंसर आ ही 5 गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, -3/2 किसी वैल्यू पे आएगा? चेक करो, कभी भी नहीं आएगा -3/2, या आ सकता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, ग्रेटर देन -3/2 कैसे किया जा सकता है क्वेश्चन? बताओ भाई, मैं 2 मिनट सोचता हूँ इसको, ब्रेक लेके। अगर आपको भी मेरी कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है तो मुझे बताना जरूर। वैसे तो जितना मैंने किया है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास -1/4 और एक माइनस, एक सेकेंड, ये मैंने माइनस छोड़ दिया है ना? नहीं, सही है, नहीं सही है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। एक सेकेंड, यहाँ पर गड़बड़ है शायद। ये -1 मैंने यहाँ पर +1 ले लिया शायद। चेक करना, यहाँ पर -1 आना था, साथ में -1 आ गया। और अगर यहाँ पर बात करूँ तो मेरी मिस्टेक, एक सेकेंड, मेरी मिस्टेक मुझे शायद मिल गई है। एक बार दोबारा करते हैं क्या किया है। यहाँ पर मैंने ये -1 एज इट इज राइट किया है ना, और अंदर स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग की है ये वाली। और यहाँ पर आगे अगर करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये वाला, और ये 2 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा -1/2। यहाँ पर आना है -1/2 और यहाँ पर एक -1, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं, ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास, इसको छोड़ दो, 1 मिनट, इसको छोड़ दो। ये बन गया हमारे पास -3/2 है ना? ये बन गया -3/2, कम से कम 2। और यहाँ पर अगर करेंगे तो cos ऑफ थीटा +1/2 और साथ में -3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है। इसको सारे को इरेज कर रहा हूँ, इसका कुछ नहीं मिल रहा, इससे कुछ नहीं मिलेगा है ना? ये मैं इरेज कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये जो वैल्यू आई है ना मेरी, ये वाली, ये जो वैल्यू आई है ये यहाँ इसकी आई है cos 2 ऑफ थीटा प्लस के 2 cos ऑफ थीटा इक्वल आ गया 2 cos थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 3/2। ठीक है जी। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो कम से कम आंसर कितना आएगा? -3/2 है ना? और अगर इसका कुछ आंसर आता है तो ये आएगा पॉजिटिव, है ना? ध्यान से सुनना, ये 0 कब होगी? जब थीटा होगा यहाँ पर cos ऑफ थीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है, अगर ये 0, इसकी cos ऑफ थीटा -1/2 हो सकता है, और अगर -1/2 होता है तो ये इसकी कम से कम वैल्यू आएगी -3/2। ठीक है। और अगर इसकी कोई और वैल्यू आती है तो वो बढ़ जाएगी, है ना? तो यहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जो यहाँ से जज हो रही है। बट अगर आपको कोई और इक्वल टू क्यों हो सकता है यहाँ पर? अगर -1/2 हो गया तो आंसर ये -3/2 बन जाएगा, है ना? और अगर कोई पॉजिटिव की वैल्यू होती है तो वो क्या बढ़ेगा आंसर, कम नहीं होगा। ठीक है जी। कम कितना होना है? -3/2, सबसे कम -3/2, बिकॉज ये जो आंसर है पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, बाहर -3/2। तो ये -3/2 से बड़ा आंसर आ रहा है। वहां पर मेरी मिस्टेक थी पहले, ठीक है, तो इसलिए वो गलत था। यहाँ से ये अब आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ थीटा प्लस 1/2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर माइनस के 3/2 एज इट इज आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 2 इंटू 0 भी अगर आपने लिखना लिख सकते हो, तो -3/2 से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था।
ये वाला सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर किसी और पेपर में आ गया, तो ये ध्यान रखना। थीटा पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। कोस पाई बाय टू कोस पाई बाय टू 0 होता है, तो सभी का 0 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो यहां पर ये a है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट मैक्सिमम वैल्यू होती है, और मिनिमम के लिए आगे नेगेटिव लगा देना है। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, याद रखना 7 24 25 इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ पर इनकी स्क्वायरिंग एडिंग किसके इक्वल आएगी, 25 के स्क्वायर रूट की। तो यहाँ पर नहीं, हाँ 25 के स्क्वायर की, और अगर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आ जाएगी। ये बन जाए, ये होता है 576, ये होता है 49, कंबाइन करके 625 बन जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 25 इसका आंसर आ जाएगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, याद रखना। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, 3 4 5 भी होते हैं, 5 7 12 भी होते हैं, 5 12 13 भी होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं, मुझे बताना, कमेंट करके बताना कौन कौन से आपको पता है। अब आ जाओ, एक दो फॉर्मूले हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूले हैं, तो वो कर लें। अगर साइन ऑफ थीटे के ग्राफ की मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखना साइन क्या होता है। साइन ऐसे आप राइट करते हो, तो यहाँ पर देखना ये ऐसे ही राइट किया हुआ है। यहाँ पर देख लो, ये यहाँ पर एस ही बना हुआ है। ठीक है, तो एस ही बनेगा। ये याद रखना, साइन 0 0 होता है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। साइन 0 क्या होता है, 0, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और ऊपर जाएगा। पाई बाय 2 पर 1 होता है, तो यहाँ पर जाएगा। पाई पे फिर 0 हो जाता है, यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे। 3 पाई बाय 2 फिर -1 हो जाता है, फिर 2 पाई पे अगेन 0 हो जाता है। तो आप यहाँ से इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। कुछ वैल्यूज लगा लिया करो, जो वैल्यूज आपको पता है वो लगा लिया करो, वहां से आपको ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पर एक बात सुनो, अगर मैं यहां से देखूं, यहां से अगर स्टार्ट किया जाए कोई ग्राफ, तो वो साइन बन जाता है। कैसे, आपको पता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स। तो पाई बाय 2 माइनस करने का मतलब है इस लाइन को थोड़ा आगे, पाई बाय 2 आगे शिफ्ट कर दो। इस लाइन को अगर पाई बाय 2 आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो ग्राफ बन जाएगा ये कोस का बन जाएगा। यहाँ पर देख लो, नेक्स्ट स्लाइड में देख लो, ये वाली में, यहाँ पर देखो कोस 0 क्या होता है, कोस 0 पे आंसर क्या होता है 1, और पाई बाय 2 पे 0 होता है। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर लगाओगे, फिर यहाँ पर लगाओगे, फिर पाई पे क्या होता है -1, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे। यहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और कोस की क्या होती है सी, तो यहाँ पर देखना ये यहाँ पर सी बन रहा है। ठीक है जी, याद रखने का मेथड है जस्ट, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आगे कुछ और इसकी डिस्कशंस हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। 1 सेकंड का ब्रेक है, सिर्फ 1 सेकंड का। चलो जी, अब यहाँ से कुछ समझते हैं। यहाँ पर क्या समझने लायक है कुछ, ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक बात सुनो, यहाँ पर देखना, ये जो ब्लू कलर में है, ये जो ब्लू कलर में ग्राफ है, ये किसका है, ये है कोस एक्स का, सिंपल ग्राफ कोस एक्स का। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर देखना, अगर कोस एक्स है, ध्यान से देख लेना, कोस एक्स है तो ग्राफ छोटा है ना, ग्राफ थोड़ा छोटा है। अगर यहाँ पर देखूं, तो यहाँ पर देखो कोस एक्स है तो ग्राफ थोड़ा छोटा है। ठीक है, ग्राफ की हाइट क्या है, छोटी है। तो अगर कोस है एक्स है तो ग्राफ की हाइट जो है ना, वो -1 से 1 है। अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस ये 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यहां पर हाइट उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हाइट क्या हो जाती है, -2 से 2। ध्यान से देखना, पूरे ध्यान से देखना, समझ आ रहा है।
अगर अब मैं बोलूं, बाई चांस मैं बोल देता हूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा और y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा, दोनों में गैप डिफरेंस पता चल गया ग्राफ में। भाई साइन ऑफ थीटा जो है ना वो उसकी हाइट कम है और साइन ऑफ 2 थीटा की हाइट डबल हो जाएगी। मतलब अगर साइन थीटा पहले -1 पे था, -1 से 1 तक था, तो अब क्या हो जाएगा, 2 से -2 से 2 हो जाएगा। मतलब हाइट बढ़ जाती है। जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, साइन या कोस को किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी उतने टाइम हाइट बढ़ जाती है। समझ आ गया। अगर यहां पर मैं करता 5 से मल्टीप्लाई तो ये 5 -5 से 5 तक जाना था। समझ आ गया। उसमें गैप जो है ना वो पतला और मोटा नहीं होगा। समझ रहे हो, पतला और मोटा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, हाइट बढ़ेगी। ठीक है, हाइट बढ़ेगी, पतला और मोटा नहीं होगा। यहां पर देखना, पतला वो उतना ही है, जितना पतला था उतना ही है। ध्यान से देख लो, जितना पतला था उतना ही है। पतला मोटे में कोई डिफरेंस नहीं है, हाइट में फर्क पड़ जाएगा। अब देखो एक और चीज, इससे क्या समझ आया? अब इससे क्या समझ आया मुझे बताओ। कोस एक्स का जो ग्राफ है, ध्यान से देखना, जो कोस एक्स का ग्राफ है वो ये वाला कलर है। ठीक है जी, ऑरेंज कलर है और ब्लू कलर में मेरे पास कोस 2x है। तो जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना जो है वो पतला हो जाएगा। अब समझ आ रहा है? ये देखो, अगर कोस x है तो उसने एक ही राउंड लिया, ठीक है, उसकी स्लोप एक बार ही मूव हुई। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कोस 2x की तो वो उसी एरिया में 2 बार आ गया। तो जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना वो पतला होता जाएगा, है ना? समझ आ रहा है? जितना एंगल को मल्टीप्लाई करोगे उतना वो पतला होना। पहले यहां पर था, पहले ऐसे था, ठीक है, ऐसे देख लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर वो और पतला हो गया। जितना मल्टीप्लाई करोगे एंगल को उतना वो कम हो जाएगा। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा उसके 8 और पार्ट्स बन जाएंगे। समझ आ रहा है? 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर कितने पार्ट बन गए? 1 2, चेक करना, सही है जी? समझ आ रहा है? तो वो उतना पतला हो जाता है। जितने से मल्टीप्लाई करोगे एंगल को उतना वो पतला हो जाएगा। अब मैं बोल दूं y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन 2x में डिफरेंस पता चल गया आपको? पता चल गया? अब क्या है, साइन 2x जो है, साइन 2x वो पतला है और साइन x थोड़ा मोटा है। ये बात समझ आ गई या नहीं आई मुझे बताना। ये बात किसी ने आपको बताई थी, मुझे ये भी बताना अगर बताई थी। अगर यहां पर मैं लिख दूं साइन x साइन 2x 2 साइन x, इन तीनों में डिफरेंस आपको पता है? ग्राफ में आपको पता है? वैसे तो चलो आप फॉर्मूले अलग अलग बता दोगे, मुझे मालूम है। ग्राफ में आपको फर्क पता चल गया। साइन x का सिंपल ग्राफ, साइन 2x का क्या है, इसको पतला कर देना है, और साइन 2 साइन x का मतलब क्या है, इसकी हाइट डबल कर देनी। समझ आ गया? ये मोटा पतला नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम इसके जैसा होगा, बस इसकी हाइट बढ़ जाएगी, हो जाएगा। बात क्लियर है? ये चीजें यूज होंगी जब आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे। अब यहां पर देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इन इंटरवल -π/2 से π/2। चलते हैं, साइन एक्स की बोला है, ये भी ध्यान रख लेना। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -π/2 से π/2। ये मेरे पास कोस है और साइन है ये रहा, साइन ये रहा। -π/2 से π/2, इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। कैसे? -π/2 पे आंसर -1 दे रहा है। ठीक है, -π/2
अगर -π/2 इक्वल टू ना लिखा होता, फिर वो उसका लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना था, मिनिमम वैल्यू नहीं आनी थी। ठीक है जी, फिर भी मिनिमम वैल्यू हमने वही बोलनी थी। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, -1। और अगर मैक्सिमम पूछ लेते तो ग्राफ था, यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ था ये हमारा साइन 0 से स्टार्ट हुआ, ऐसे चलना है और यहाँ से ऐसे चलना है। ये -π/2 है और ये π/2 है, और π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मतलब 1। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ गया आंसर मैक्सिमम वैल्यू का 1। अब अगर ध्यान से सुन लेना, अब मैं क्या बोलता हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ बाई चांस साइन x की जगह पे 2x बोल दिया। अब बताओ, साइन 2x बोल दिया, अब मिनिमम वैल्यू बता सकते हो? समझ आ गई? ये x है, सॉरी 2 साइन x की वैल्यू बताओ मुझे मिनिमम। 2 साइन x की मिनिमम तो वो आ जाएगी -2। ठीक है, वो आ जाएगी -2। क्यों? हाइट बढ़ गई, डबल होगी हाइट नीचे कितना गया, -2, ऊपर कितना गया 2, और अब नीचे कितना गया, -2। ठीक है जी, हो जाएगा। समझ आ गया या नहीं, मुझे बताना जरूर। ये वाला जो पार्ट है ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही बहुत है। ठीक है जी, और नेक्स्ट लेक्चर में अगर मैं बात करूं यही टॉपिक करेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।